आप सबको मेरा प्रणाम। आज बाल दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं अपनी स्वरचित कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें यह बताया गया है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। मैं इस कहानी का शीर्षक काफ़ी सोच समझकर मैंने लिखा है, तुमने यह क्या किया पुत्र। मेरे शीर्षक कहानी का शीर्षक यही है। आरंभ से अंत तक आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और कृपया मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात बहुत पुरानी है। एक गुरुकुल में सत्यरूप नाम के गुरु अपनी पत्नी के साथ रहते थे। शहर से दूर एक वन में उनका आश्रम था और दूर दूर से विद्यार्थी आकर शिक्षा उपार्जन करते थे। कर्म, वचन और मन से वे सच्चे थे। प्रतिवर्ष 12 से 18 वर्ष की उम्र के विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। ज्ञान प्राप्ति कर वे अपने अपने घर लौट जाते थे। गुरु अपने शिष्यों को हर प्रकार की विद्या से पूर्ण करते थे। उनके ज्ञान, विद्या और अनुभव की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। प्रातःकाल वंदना भजन के बाद विद्यार्थी अल्पाहार करते, फिर वन से और करीब के गांव में जाकर गुरु के लिए भिक्षाटन कर फल मूल भोजन इत्यादि सामग्री लेकर आते थे। गुरु निसंतान थे। उनके सभी शिष्यों में जीवन प्रिय एक ऐसा शिष्य था जो गुरु का बहुत प्रिय था। वो उसे बहुत प्यार करते थे। यही कारण था कि अन्य शिष्य परस्पर जलते थे, ईर्ष्या भी करते थे। गुरुजी सभी के स्वभाव से परिचित थे। गुरुजी बच्चों को जितना प्यार करते थे उतना ही वे अनुशासन प्रिय थे और किसी की गलती, उद्दंडता या अनुशासनहीनता पर उसके अनुसार उन्हें दंडित भी करते थे। एक समय की बात है, माता सरस्वती की पूजन हेतु गुरु ने अपने शिष्यों को पूजा की तैयारी करने का आदेश दिया और कहा कि सामग्रियों को जाओ बच्चों इकट्ठा करके ले आओ। सभी विद्यार्थी खुशी खुशी वहाँ से निकले। कुछ घंटों बाद सभी विद्यार्थियों ने अपने प्रयास से जिसको जो कुछ बना वे लाकर गुरुजी को उन्होंने सौंप दिया। मगर जीवन प्रिय उनका प्रिय शिष्य वो खाली हाथ था। उसे वापस आकर देखकर गुरुजी खाली हाथ देखकर आश्चर्य से पूछे और गुरुजी ने ये कहा, जानना चाहा, पूछा, वत्स तुम खाली हाथ आए हो, क्या तुम्हें कोई सामग्री मिली नहीं? विषय बहुत विकट था। शिष्य ने ना में सिर हिला दिया। यह देखकर सारे दूसरे शिष्य जो थे वे मन ही मन खुश हुए और आंखों ही आंखों में उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया। उन्हें तो हंसने का मौका मिल गया था। गुरुजी जीवन प्रिय पर बहुत नाराज हुए और उसे दंडित करते हुए ये सजा दे दी कि वह कड़ी धूप में 2 घंटे खड़े रहे। फिर दिन सामान्य तरह कटने लगे। दिन आया और चला गया, बात आई और गई। एक दिन शिष्यों के अनुरोध पर कि बच्चे कहीं घूमना चाहते थे, गुरु ने उन्हें कहा, ठीक है, मोहित वाटिका में हम चलते हैं भ्रमण करने। और वे सभी बच्चों को लेकर निश्चित दिवस पर गुरु अपने शिष्यों को लेकर गंतव्य तक पहुंच गए। शिष्यगण मनोरंजन करने लगे, खेलकूद में मगन हो गए। उनका शिष्य जीवन प्रिय गुरु के पास रहता था, उनके पास रहा और बच्चे खेलने में मशगूल थे। वो आया और उनसे अनुरोध किया कि गुरुजी, नौका विहार करने को मैं इच्छुक हूँ, क्या आप अनुमति देंगे? उन्होंने कहा, हाँ वत्स, चलो विहार करें। और उन्होंने एक नौका वाले से बात की। नौका खुद शिष्य चलाना चाहता था। वह नौका पर बैठा, गुरु शिष्य दोनों ही बैठे और नौका विहार का आनंद लेने लगे। शिष्य को पतवार चलाते देख गुरु गर्व से भर गए। वे एकटक उसे देखने लगे जैसे एक पिता पुत्र को देखता है। कुछ क्षण बाद मौका पाते ही शिष्य ने गुरु को मझधार में ले जाकर धक्का दिया और गुरु को नदी में गिरा दिया। गुरु चिल्लाते रहे, शिष्य तुमने ये क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बचाओ, कोई तो बचाओ। गुरुजी, भला ये कैसा हुआ? आपको कैसा लगा? उसके क्रोध की सीमा नहीं थी शिष्य की। उसने कहा, गुरुजी, याद कीजिए उस दिन को जब आपने सबके सामने मुझे लज्जित किया, दंडित किया, धूप में खड़ा कर दिया और मैं चुपचाप खड़ा रहा। कसूर तो सब करते हैं, आप सबको दंडित करते हैं, लेकिन मैं आपका प्रिय शिष्य था।
आपने धूप में खड़ा कर दिया, मुझे कठोरता से व्यवहार किया। और अंतिम वाक्य गुरु ने कहा, तुमने यह क्या किया वत्स। और जल भंवर के बीच में फंस गए गुरु। प्रयत्न के बावजूद भी वे खुद को ना बचा सके और वे डूब गए। जीवन प्रिय वापस लौटता है और यह दुखद सूचना सबों को देता है। गुरुजी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और उसने बचाने का उनको बहुत प्रयत्न किया मगर बचा न सका। अन्य शिष्य भी बहुत दुखित हुए, मुख पर घोर चिंता आ गई और दुख के बादल छा गए। आंखों में आंसू लिए सभी आश्रम पहुंचे। गुरु की पत्नी ने जब यह सुना विलाप करने लगी। काफी प्रयास के बाद उनके मृत शरीर को ढूंढ कर निकाला गया। भरी आंखों से सबने गुरु को श्रद्धांजलि दी, अंतिम विदाई दे दी। एक एक कर बाकी सभी शिष्य चले गए, अपने घर को प्रस्थान कर चुके थे सभी। मगर गुरु की पत्नी ने जीवन प्रिय को कुछ दिन और ठहर जाने का आग्रह किया। उसके कारण पूछने पर गुरु माता ने जीवन प्रिय को भरे गले से कहा, पुत्र, हम निसंतान है ना। तुम्हारे गुरु ने अपना प्रिय शिष्य तुम्हें बनाया था। वे मुझसे प्रायः कहा करते थे, जीवन प्रिय मेरा अपना पुत्र है, मेरे पुत्र की तरह है। हमें वारिस तो नहीं है ना, उसे ही हम अपना वारिस मान लेंगे। और उन्होंने अपनी जायदाद और 1 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम लिख दिया है। तुम जिस वाटिका में गए थे वो भी तुम्हारे नाम की है। अब तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई। जुबान से वो कुछ कह न सका, शब्द रुक गए। पश्चाताप के सिवा उसके पास और कुछ नहीं था। अब पछतावा के लिए उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि गुरु माता को अपनी माता समान समझेगा और आजीवन उनकी सेवा करेगा। और उसने ऐसा किया भी। मगर जीवन भर अपने किए पर पछतावा होता रहा। इसकी चर्चा भले ही उसने किसी से नहीं की, मगर उसके कुकर्म ने आजीवन परछाई की तरह उसके साथ पल पल यही प्रश्न शायद पूछता होगा, तुमने यह क्या किया वत्स। विद्यार्थियों, माता पिता, गुरुजन आपकी गलतियों, अनुशासनहीनता पर सबक देने को उतना ही उनका अधिकार है जितना अधिकार से वे आपकी देखरेख करते हैं, शिक्षा देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। वे सदा आपके उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं। वे सदा आपका भला चाहते हैं। अगर कभी वे आपकी गलती पर आपको सजा दे या कठोर शब्दों से कुछ समझाए, तो एक पल सोच लेना कि उन्होंने जो कुछ अच्छा किया है आज तक, क्या उसका वजन इतना कम है इसकी तुलना में जो उन्होंने कठोरता अभी बरती हो आपके साथ? नहीं ना। प्यारे बच्चों, शिशु दिवस की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं हो। मैं इसी के द्वारा आज का ये शिशु दिवस का सुंदर सपना जो आप लोगों के लिए था, आज मैंने पूरा किया। आप सबको मेरा प्रणाम।